अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सूबिया जान। ये सूरा इमरान का उर्दू तर्जमा का दूसरा हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि आप लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। आयत 101 ता 200। 101। और तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो जबकि तुम पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं और तुम में इसका रसूल मौजूद है। जो शख्स अल्लाह से जड़ा हुआ, इसे सीधा रास्ता दिखा दिया गया। 102। हे ईमान वाल, खुदा की तज़ीम के साथ तज़ीम करो और मुसलमान होने के सवा ना मरो। 103। और खुदा की रस्सी को पूरी तरह मजबूती से थाम लो और तफरका में न पड़ो, और अपने ऊपर अल्लाह की नेमतों को याद करो। तुम कैसे दुश्मन थे और उसने तुम्हारे दिलों को मिलाया, और उसके फजल से तुम भाई भाई बन गए। और तुम आग के गले के दहाने पर थे और उसने तुम्हें इससे बचा लिया। इस तरह खुदा तुम्हारे लिए अपनी आयत को वाज़े करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। 104। और तुम में एक जमात ऐसी हो जो नेकी की तरफ बुलाए और नेकी की तलकीन करे और बुराई से रोके, यही कामयाब हैं। 105। और इन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अपने पास वाज़े दलीलें आने के बाद इख्तलाफ किया, और इख्तलाफ किया उनके लिए बड़ा अजाब है। 106। जिस दिन कुछ चेहरे सफ़ेद किए जाएंगे और कुछ चेहरे सियाह किए जाएंगे। जहाँ तक इन लोगों का ताल्लुक है जिनके चेहरे सियाह हो गए हैं, क्या तुमने अपने ईमान के बाद कुफ्र किया, फिर कुफ्र की सज़ा चखो। 107। लेकिन जिनके चेहरे सफ़ेद हो गए हैं वो अल्लाह की रहमत में हैं, हमेशा इसमें रहेंगे। 108। ये खुदा की आयत हैं, हम उन्हें सच्चाई के साथ आपको सुनाते हैं। खुदा इंसानों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं चाहता। 109। आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ खुदा ही की है और तमाम वाक़यात खुदा की तरफ रुजू किए जाते हैं। 110। आप इंसानियत के लिए उभरने वाली बेहतरीन जमात हैं। आप इखलाकी बातों की हिमायत करते हैं और गैर इखलाकी चीज़ों से मना करते हैं और खुदा पर यकीन रखते हैं। अगर अहल किताब ईमान ले आते तो उनके लिए बेहतर था। इनमें मोमिन भी हैं, लेकिन इनमें से अक्सर गुनहगार हैं। 111। वो आपकी तौहीन के अलावा आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और अगर वो तुमसे लड़ेंगे तो पलट जाएंगे और भाग जाएंगे, फिर उनकी मदद नहीं की जाएगी। 112। जहां भी उनका सामना हुआ वो जलील व ख़ार होंगे, सिवाय खुदा की रस्सी और लोगों की रस्सी के, और उन पर खादी का गज़ब आया और उन पर मुसीबतें आईं। ये इसलिए कि उन्होंने खुदा की आयत को झुटलाया और अंबिया को नाहक कत्ल किया, इसलिए कि उन्होंने बगावत की और जारहियत की। 113। वो एक जैसे नहीं हैं। अहल किताब में एक जमात है जो सीधी है। वो रात भर खुदा की आयत की तिलावत करते हैं और सजदा करते हैं। 114। वो खुदा और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं और नेकी की तलकीन करते हैं और बुराइयों से रोकते हैं और नेक कामों में जल्दी करते हैं, ये सालेहीन में से हैं। 115। वो जो भी नेकी करेंगे इससे इनकार नहीं किया जाएगा, खुदा रास्तबाजों को जानता है। 116। जो लोग काफिर हैं, इनके माल और औलाद अल्लाह के मुकाबले में कुछ काम नहीं आएंगी, ये दोज़खी हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। 117। जो कुछ वो दुनियावी जिंदगी में खर्च करते हैं, इसकी मिसाल एक ठंडी हुआ किस्सी है जो उन लोगों की फसल को मारती है जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया और इसे तबाह कर दिया। खुदा ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। 118। ए ईमान वाल, बैरूनी लोगों से दोस्ती ना करें जो आपको नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश नहीं रखते। वो आपको तकलीफ में देखना पसंद करते हैं। उनके मुंह से नफरत तो जाहिर हो चुकी है, लेकिन जो कुछ उनके दिलों में छुपाया जाता है वो इससे भी बदतर है। अगर तुम समझते हो तो हमने तुम्हारे लिए पैगामात वाज़े कर दिए हैं। 119। आप वहाँ हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो आपसे मोहब्बत नहीं करते, और आप पूरी किताब पर यकीन रखते हैं। और जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन जब वो अकेले होते हैं तो गुस्से में आप पर उंगलियां काटते हैं। कहो, अपने गुस्से में मरो, खुदा जानता है कि दिलों में क्या है। 120। अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो ये उन्हें परेशान करता है,
लेकिन अगर आपको कुछ बुरा पहुंचे तो वो इस पर खुश होते हैं। लेकिन अगर तुम साबित कदम रहो और रास्तबाजी पर कायम रहो तो उनकी तदबीरें तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। खुदा समझता है जो वो करते हैं। 121 याद करो जब तुम सुबह के वक्त अपने घर से निकलते थे ताकि मोमिनीन के लिए जंग की जगह मुकर्रर करें। खुदा सुनने वाला और जानने वाला है। 122 जब तुम में से दो गिरोह आपस में लड़खड़ा गए लेकिन खुदा उनका मुहाफिज था। बस मोमिनों को खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। 123 अल्लाह ने आपको बदर में फतह अता फरमाई थी जब आप कमज़ोर थे। बस अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। 124 जब तुमने अहले ईमान से कहा कि क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारे रब ने 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद की। 125 ये है लेकिन अगर तुम साबित कदम रहो और होशियार रहो और वो तुम पर अचानक हमला कर दें तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद 5000 फरिश्तों से करेगा जो तरबियत याफ्ता है। 126 खुदा ने इसे आपके लिए उम्मीद का पैगाम और उसके ज़रिए आपके दिलों को तसल्ली देने के लिए बनाया है। फतह सिर्फ खुदा की तरफ से आती है जो गालिब हिकमत वाला है। 127 इस तरह वो काफिरों के एक तबके को काट डालता है या उन्हें जेल कर देता है तो वो मायूस होकर पीछे हट जाते हैं। 128 आपको इससे कोई सरोकार नहीं कि वो उनको छुड़ाता है या सजा देता है। वो जालिम है। 129 आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह ही की है। वो जिसे चाहता है बख्श देता है और जिसे चाहता है सजा देता है। खुदा बड़ा बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। 130 के ईमान वाल सूद मत खाओ बार बार मिलाकर और अल्लाह से डरो ताकि तुम फला पाओ। 131 और इस आग से बच्चों जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। 132 और खुदा और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। 133 और अपने रब की बख्शिश की तरफ दौड़ो और इस बाग की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। 134 खुशहाली और मुसीबत में देने वाले, गुस्से को रोकने वाले और लोगों को मुआफ़ करने वाले। अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। 135 और वो लोग जो जब कोई बेहयाई करते हैं अपनी जानों पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह के सवा गुनाहों को कौन बख्श सकता है, और वो जानते हुए भी अपने जुल्म पर ओले नहीं रहते। 136 उनका बदला उनके रब की तरफ से बख्शिश और बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, इनमें हमेशा रहेंगे। मजदूरों का अजर कितना अच्छा है। 137 अब से पहले बहुत से मुआशरे गुजर चुके हैं, बस ज़मीन की सैर करो और झुटलाने वालों का अंजाम देखो। 138 ये इंसानियत के लिए ऐलान, हिदायत और नेक लोगों के लिए नसीहत है। 139 और ना झुकाओ और ना पशेमान हो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही आला हो। 140 अगर आपको कोई जख्म लगा है तो इसी तरह का जख्म दूसरों को भी लगा है। ऐसे दिनों को हम लोगों के दरमियान बदल देते हैं ताकि खुदा उन लोगों को पहचाने जो ईमान लाए और तुम में से शुहदा को ले ले। खुदा जालिमों को पसंद नहीं करता। 141 ताकि खुदा ईमान वालों को साबित करे और काफिरों को ख़त्म कर दे। 142 क्या तुम जन्नत में दाखिल होने की उम्मीद रखते हो इससे पहले कि अल्लाह तुम में से जिहाद करने वालों को मुमताज़ कर दे और इससे पहले कि वो सब्र करने वालों की तमीज़ कर दे। 143 तुम मौत के सामने आने से पहले इसकी तमन्ना करते थे, अब तुमने इसे अपनी आंखों के सामने देखा है। 144 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल से ज़्यादा नहीं है, इससे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। अगर वो मर जाए या मारा जाए तो क्या तुम अपनी एड़ियों पर फिर जाओगे? जो अपनी एड़ियों पर फिरेगा वो खुदा को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा और खुदा कदर करने वालों को अजर देगा। 145 अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई जान एक मुकर्रर वक्त पर नहीं मर सकती। जो कोई दुनिया का सवाब चाहता है हम उसे इसमें से कुछ देंगे, और जो आखिरत का सवाब चाहता है हम उसे इसमें से कुछ देंगे, और हम कदर करने वालों को जज़ा देंगे।
146 कितने नबियों ने उनके साथ मिलकर बेशुमार खुदा परस्त लोगों से जंग की। उन्होंने खुदा की राह में उनको जो मुसीबतें पहुंचाएं इससे न डगमगाए, न वो कमज़ोर हुए और न ही उन्होंने हार मानी। अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। 147 उनके अल्फाज सिर्फ ये थे कि ए हमारे रब, हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा और हमारे अखलाक में हमारी ज़ियादतियाँ और हमारे कदम मजबूत कर और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। 148 बस खुदा ने उन्हें दुनिया का सवाब और आखिरत का बेहतरीन अजर अता किया। अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। 149 ईमान वाल, अगर तुम काफिरों की बात मानोगे तो वो तुम्हें उल्टे पांव फेर देंगे और तुम खसारे में पड़ जाओगे। 150 अल्लाह तुम्हारा मोल है और वो बेहतरीन मददगार है। 151 हम काफिरों के दिलों में दहशत डाल देंगे क्योंकि वो खुदा के साथ ऐसे शरीक ठहराते हैं जिनकी इसने कोई सनद नाजिल नहीं की। उनका ठिकाना आग है, बदकारों का ठिकाना बुरा है। 152 खुदा ने तुमसे अपना वादा पूरा किया और तुमने इसके हुक्म से उनको शिकस्त दी, यहाँ तक कि जब तुम झक गए और हुक्म से इख्तिलाफ किया और उसकी नाफरमानी की इसके बाद कि वो तुम्हें दिखा दे जो तुम पसंद करते हो। तुम में से कुछ इस दुनिया को चाहते हैं और तुम में से कुछ आखिरत चाहते हैं। फिर उसने तुम्हें उनसे फेर दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे, लेकिन इसने तुम्हें मुआफ कर दिया। खुदा मोमिनों पर मेहरबान है। 153 याद करो जब तुम भागे थे, किसी की परवाह नहीं करते थे, हालांकि रसूल तुम्हें तुम्हारे पीछे से बिला रहा था। फिर उसने आपको गम पर अफसोस के साथ बदला दिया ताकि आप इस पर गम न करें जो आपसे छूट गया, आज जो आपको तकलीफ पहुंचा। जो कुछ तुम करते हो खुदा इससे बाखबर है। 154 फिर नाकामी के बाद इसने तुम पर सलामती नाजिल की। आप में से कुछ पर नींद गालिब आ गई, जबकि दूसरों ने सिर्फ अपने आप की परवाह की। खुदा के ख्यालात के बारे में सोचना जो गलत है, जहालत के ख्यालात ये कहते हुए क्या हम पर कुछ है, कहो सब कुछ खुदा के इख्तियार में है। वो अपने अंदर छुपाते हैं जो वो आप पर जाहिर नहीं करते, और वो कहते हैं अगर ये हम पर होता तो हम में से कोई भी यहाँ कत्ल न होता। कह दो कि अगर तुम अपने घरों में रहते तो भी जिनका कत्ल होना है वो बिस्तर मर पर चढ़ जाते। खुदा इस तरह आपके जहनों की जांच करता है और जो कुछ आपके दिलों में है इसे पाक करता है। खुदा जानता है कि दिलों में क्या है। 155 तुम में से जो लोग इस दिन पीठ फेरे जब दोनों फौजें आपस में टकराएं, शैतान ने उनको अपनी कमाओहे के बदले पीछे हटा दिया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें मुआफ कर दिया है। खुदा बख्शने वाला और होशियार है। 156 ईमान वाल, इन लोगों की तरह ना बनो जिन्होंने कुफ्र किया और अपने भाइयों के बारे में कहा जिन्होंने मुख में कूच किया, हमला किया कि अगर वो हमारे साथ रहते तो ना मरते और ना मारे जाते, ताकि खुदा उसे उनके दिलों में नदामत का बाइस बनाए। खुदा जिंदगी देता है और मौत देता है, जो कुछ तुम करते हो खुदा उसे देख रहा है। 157 अगर तुम खुदा में मारे जाओ या मर जाओ तो खुदा की बख्शिश और रहमत इससे बेहतर है जो वो जमा करते हैं। 158 अगर तुम मर गए या मारे गए तो तुम अल्लाह के पास जमा किए जाओगे। 159 ये खुदा के फजल से है कि आप उनके साथ नरमी से पेश आए। अगर आप सख्त मिजाज सख्त दिल होते तो वो आपके इर्द गिर्द से मुंतशिर हो जाते। बस उनसे दरगुजर करो और उनके लिए इस्तिग़फ़ार करो और मामलात में उनसे मशवरा करो, और जब तुम कोई फैसला करो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह तवक्कल करने वालों को पसंद करता है। 160 अगर खुदा आपकी हिमायत करता है तो कोई नहीं जो आप पर गालिब आ सकता है, लेकिन अगर वो आपको नाकाम बनाता है तो इसके बाद आपकी मदद करने वाला कौन है। बस मोमिनों को खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। 161 किसी नबी के लिए नहीं कि वो बेईमानी करे। जिसने बेईमानी की वो क़यामत के दिन अपनी बेईमानी लेकर आएगा। फिर हर नफस को इसकी कमाई का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। 162 क्या वो शख्स जो खुदा की रजामंदी का पीछा करता है इस शख्स की तरह है जो खुदा के गज़ब का शिकार होता है और उसकी पनाहगाह जहन्नम है जो बुरी जगह है।
163 खुदा के नज़दीक उनके दर्जात मुख्तलिफ हैं और जो कुछ वो करते हैं खुदा उसे देख रहा है। 164 खुदा ने मोमिनों पर एहसान किया है कि इसने उनके दरमियान उन्हीं में से एक रसूल मबूस किया जो उन पर उसकी आयत पढ़ता है, उनका तज़किया करता है और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, हालांकि इससे पहले वो सरी गुमराही में थे। 165 और जब तुम पर कोई आफत आई तो दुगना देने के बाद भी तुमने कहा ये कैसे? कह दो कि ये तुम्हारी अपनी तरफ से है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। 166 जिस दिन दोनों फौजें आपस में टकराएं वो तुम पर अल्लाह के हुक्म से हुई ताकि वो मोमिनों को पहचान ले। 167 और ताकि वो मुनाफिकों को जान ले। और उनसे कहा गया कि आओ खुदा की राह में लड़ो, हिस्सा डालो। उन्होंने कहा कि अगर हम लड़ना जानते होते तो हम आपके पीछे होते। इस दिन वो ईमान से ज्यादा कुफ्र के करीब थे। वो मुंह से कहते हैं जो उनके दिल में नहीं है, लेकिन खुदा जानता है कि वो क्या छुपाते हैं। 168 वो लोग जिन्होंने अपने भाइयों के बारे में कहा कि वो पीछे रह गए कि अगर वो हमारी बात मानते तो कत्ल ना होते। कह दो कि अगर तुम सच्चे हो तो मौत को अपने ऊपर से टाल दो। 169 खुदा में मारे जाने वालों को मुर्दा ना समझो, दर हकीकत वो जिंदा हैं, अपने रब के पास अच्छी तरह से मुहैया किए गए हैं। 170 खुदा ने अपने फजल से उन्हें जो कुछ दिया है इस पर खुश होना और उन लोगों के लिए खुश होना जो अभी तक उनके साथ शामिल नहीं हुए हैं, कि उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं और न ही वो गमगीन होंगे। 171 वो खुदा के फजल और फजल पर खुश हैं और ये कि खुदा मोमिनों के अजर को ज़ाय नहीं करेगा। 172 जिन्होंने जुल्म और सितम सहने के बावजूद खुदा और रसूल की इताअत की, इनमें से नेक और मुत्तकी लोगों के लिए बड़ा अजर है। 173 जिनसे लोगों ने कहा कि लोग तुम्हारे खिलाफ जमा हो गए हैं, लिहाजा उनसे डरो, लेकिन इससे इनके ईमान में इजाफा हुआ और इन्होंने कहा हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, वो बेहतरीन मुहाफिज है। 174 बस वो खुदा के फजल और फजल के साथ वापस आए और उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंची। इन्होंने इस चीज़ का पीछा किया जो खादी को पसंद है। खुदा बेपनाह फजल का मालिक है। 175 ये सिर्फ शैतान अपने हामियों को डराता है, बस तुम उनसे न डरो बल्कि मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। 176 और कुफ्र में जल्दी करने वालों से गमगीन ना हो, वो खुदा को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। खुदा चाहता है कि उनको आखिरत में कोई हिस्सा ना दे। एक हौलनाक अजाब उनका मुंतज़िर है। 177 जो लोग कुफ्र को ईमान के बदले देते हैं वो खुदा को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक दर्दनाक अजाब उनका मुंतज़िर है। 178 काफिर ये ना समझी कि हम उनको उनकी भलाई के लिए मोहलत देते हैं, दर हकीकत हम उन्हें सिर्फ इसलिए मोहलत देते हैं कि वो गुनाह में इजाफा करें। एक ज़िल्लत आमेज़ अजाब उनका मुंतज़िर है। 179 खुदा मोमिनों को ऐसे नहीं छोड़ेगा जैसा कि तुम हो, बदकारों को मुखलिस में तमीज़ किए बगैर, और ना ही खुदा आपको मुस्तकबिल के बारे में बताएगा, लेकिन खुदा अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। बस खुदा और उसके रसूलों पर ईमान लाओ। अगर तुम ईमान लाओ और तकवा इख्तियार करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा अजर मिलेगा। 180 जो खुदा ने अपने फजल से उनको जो कुछ दिया है इसे रोकते हैं, वो ये ना समझी कि ये उनके लिए अच्छा है, असल में ये उनके लिए बुरा है। क़यामत के दिन उनको उनके ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने घेर लिया होगा। आसमानों और ज़मीन की मीरास अल्लाह ही के लिए है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। 181 खुदा ने उन लोगों का कौल सुन लिया जिन्होंने कहा कि खुदा गरीब है और हम अमीर हैं। हम लिखेंगे जो उन्होंने कहा और उनके नबियों के नाहक कत्ल, और हम कहेंगे कि जलने के अजाब का मजा चखो। 182 ये इस वजह से है जो तुम्हारे हाथों ने आगे बढ़ाया है और इसलिए कि खुदा मखलूक पर जुल्म करने वाला नहीं है। 183 वो लोग जिन्होंने कहा कि खुदा ने हमसे अहद किया है कि हम किसी रसूल पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि वो आग में भस्म होने वाली कुर्बानी ना लाए। कह दो कि मुझसे पहले तुम्हारे पास रसूल आए हैं दलीलें लेकर और जो तुमने मांगा था
अगर तुम सच्चे हो तो तुमने उन्हें क्यों कत्ल किया? 184। अगर वो तुम पर झूठ का इल्ज़ाम लगाते हैं तो तुमसे पहले रसूलों पर झूठ का इल्ज़ाम लगाया गया था। वो सबूत, ज़बूर और रोशन किताब लेकर आए थे। 185। हर जीरू को मौत का मज़ा चखना है और तुम्हें तुम्हारा अजर क़यामत के दिन मिलेगा। जिसको आग से झटका दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो जीत गया। दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे का सामान है। 186। आपको आपके माल और आपके अफराद के जरिए आजमाया जाएगा और तुम इन लोगों से सुनोगे जिन्हें तुमसे पहले सहीफा मिला था और बुत परस्तों से बहुत ज्यादा गालियां। लेकिन अगर आप साबित कदम रहते हैं और एक साले जिंदगी गुजारते हैं ये वाकई एक अजीम अज़्म की अलामत है। 187। खुदा ने उन लोगों से अहद लिया जिनको सहीफा दिया गया था, तुम लोगों को इसका ऐलान करोगे और इसे छुपाओ नहीं। लेकिन उन्होंने इसे अपनी पीठ के पीछे नज़रअंदाज किया और थोड़ी सी कीमत पर उसका तबादला किया। कितना बुरा तबादला उन्होंने किया। 188। जो लोग अपने किए पर खुश होते हैं और जो कुछ नहीं किया उसकी तारीफ करना पसंद करते हैं, वो ये ना समझी कि वो सज़ा से बच सकते हैं। उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। 189। आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही की है। खुदा हर चीज़ पर कुदरत रखता है। 190। आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। 191। जो खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर अल्लाह को याद करते हैं और वो आसमानों और ज़मीन की तख्लीक पर गौर करते हैं कि हमारे रब तूने इसे बेफ़ायदा नहीं बनाया, तेरी शान है, बस हमें आग के अजाब से बचा। 192। के हमारे रब तूने जिसको आग में डाला तूने रुसवा किया, जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। 193। के हमारे रब हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की तरफ बिला रहा था कि अपने रब पर ईमान लाओ और हम ईमान ले आए। ये हमारे रब हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारी खताएं मुआफ़ फरमा और हमें नेक लोगों की सोबत में मौत अता फरमा। 194। के हमारे रब और हमें वो अता फरमा जिसका तूने हमसे अपने रसूलों के ज़रिए वदा किया है और हमें क़यामत के दिन रुसवा ना करना, यकीनन तुम वदा खिलाफी नहीं करते। 195। तो उनके रब ने उन्हें जवाब दिया कि मैं तुम में से किसी मजदूर का काम ज़ाय नहीं करूँगा, खा वो मर्द हो या औरत। आप एक दूसरे के हैं। इन लोगों के लिए जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाले गए और मेरी वजह से सताए गए और लड़े और मारे गए, मैं उनके गुनाहों को मुआफ़ करूँगा और उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करूँगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ये खुदा का इनाम है, खुदा के पास हतमी अजर है। 196। ज़मीन में कुफ़ार की हरकतों से मुतासिर ना हूँ। 197। एक मुख्तसर सा लुत्फ़, फिर उनका ठिकाना जहन्नम है, कितना बुरा ठिकाना है। 198। जो लोग अपने रब से डरते हैं इनके लिए बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो उनमें हमेशा रहेंगे। खुदा की तरफ से मेहमान नवाजी जो कुछ खुदा के पास है वो आदिलों के लिए बेहतरीन है। 199। अहल किताब में से वो लोग हैं जो खुदा पर और जो कुछ अब पर नाजिल किया गया और जो उन पर नाजिल किया गया इस पर ईमान लाते हैं। वो खुदा के सामने आजिज़ हैं और वो खुदा की आयतों को सस्ते दामों फरोख्त नहीं करते। इनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है, खुदा जल्द हिसाब लेने वाला है। 200। के ईमान वाल, सब्र करो, सब्र की तलकीन करो और मुत्तहिद रहो और खुदा की तज़ीम करो ताकि तुम तरक्की पाओ। अल-नमल टब चैनल देखने के लिए आपका शुक्रिया। बराकरम इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ख़ानदान और दोस्त को सेंड करें।